अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम आवरली से स्टार्ट करेंगे एंड लेटर ऑन आई विल बी जंपिंग इनटू द मैक्रो पिक्चर फॉर केएसी 100 ऑन वीकली टाइम फ्रेम। और उसके मैं आपको 2 बजे जो आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा फंडामेंटल एंड टेक्निकल कि व्हाई आई resist to go bearish right now on the KSE 100, although जो एक शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है, एक मिड टर्म टाइम फ्रेम है, दैट इज नॉट इंडिकेटिंग गुड टेक्निकल्स। लेकिन फिर भी व्हाट्स द मैक्रो पिक्चर, व्हाट्स गोइंग ऑन द मैक्रो टाइम फ्रेम, उसमें सिचुएशन क्या चल रही है, उसमें कहाँ पे आप कौन सा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जिसको अगर आप लूज करें तो यू विल गो बेरिश ऑन द मैक्रो टाइम फ्रेम। तो उसकी वजह से उसके ऊपर भी लेटर ऑन स्टे ट्यून्ड, उसमें आपको जो है एक मैक्रो पिक्चर आई विल ट्राई टू पेंट आउट फॉर यू गाइस। सो जंपिंग ऑन टू द आवरली फर्स्ट। आवरली में हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही थी जो लास्ट फ्राइडे को इट ब्रोक डाउन। और अभी हम उसके में दोबारा कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड है। 100 सिंपल मूविंग एवरेज से इस वक्त बाउंस मिला हुआ है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, छोटा सा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मेन चीज़ होगी दैट इज गोइंग टू बी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी मच रेलिवेंट। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि इनके साथ जो आर एस आई है, यू कैन सी इट ओवर हेयर। उसके हमारे पास आर एस आई जो थी वो इस वक्त करंट जो लेवल्स हैं उससे बहुत ऊपर थी। इट वॉज समवेयर अराउंड द लेवल ऑफ 50, जबकि अब हमारे पास आर एस आई लेवल जो है दैट इज समवेयर अराउंड 35। और हमारे पास जो प्राइस एक्शन है दैट इज अबव द लोज दैट वी फॉर्म्ड ओवर हियर विद व्हेन द आरएसआई वाज समवेयर अराउंड 50। तो दिस कॉल्स फॉर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। लेकिन ये पोटेंशियल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, लास्ट टाइम भी मैंने मेंशन किया था। कंफर्म कैसे होगी? यू कैन सी यहाँ पे ये कैंडल आई लेकिन वहाँ पे बंद हो गई, क्लोज हो गई, और उसके बाद मार्केट दोबारा कंटिन्यू करके टू द डाउन साइड। तो जहाँ पर हमारे पास कोई भी कैंडल रिट्रेस हो जाएगी वापस, वहाँ पे एक कंफर्म लोकल लो आ जाएगा। मिसाल के तौर पे दिस वाज ए ह्यूज बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। उसके बाद एक आपके पास इन्वर्टेड हैमर कैंडल आई, फिर एक और हैमर कैंडल आई, और उसके बाद इस कैंडल ने आपको जो है एक लोकल लो फॉर्म कर दिया। सेम वाज द केस ओवर देयर। दिस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल वाज रिट्रेस्ड बाय 1 2 3 एंड देन दिस फोर्थ कैंडल, ये इसने आपको लोकल लो फॉर्म कर दिया। इसी तरह अगर ये एक कैंडल है और इसको वापस रिट्रेस कर लेते हैं विद 1 2 3 और वट एवर नंबर ऑफ कैंडल्स, या वन कैंडल से ही, this is going to give you a local low over here as well, जिसके साथ hidden bullish divergence जो है वो in play आ जाएगी जैसे ही local low confirm होगा। So it looks to me that the breakout is being delayed for now. अब जो है वो squeeze 200 simple और 100 simple moving average के दरमियान में आ चुका है प्राइस एक्शन का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन इसमें जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो किस तरह से आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मार्केट से, मैंने आपको प्रीवियसली जो फिबोनाची टूल यूज़ करना सिखाया था। If you haven't watched that video, you can scroll through the channel videos and watch that video. I think 2 weeks ago I published that one, 2 or 3 weeks. तो उसमें यहाँ पे आपको मैंने जब दिखाया था कि इफ़ यू रिट्रेस दिस लास्ट मूव, तो हमारे पास 0.236 का कॉन्फिडेंस है जिसके ऊपर बाउंस किया था प्राइस एक्शन। और इस वक्त आप देख रहे हैं दिस इज द सेकंड बाउंस फ्रॉम 0.236 दैट वी माइट प्रोबेबली गेट, और पोटेंशियल बाउंस, नॉट एग्जैक्टली अ बाउंस राइट नाउ, लेकिन पोटेंशियल बाउंस हो सकता है अलॉन्ग विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 100 सिंपल मूविंग एवरेज। इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको इस तरह प्रीवियसली बताया था कि हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें अगर हमारे पास जो बेरिश डाइवर्जेंस है दैट कैन प्ले आउट वंस वी फॉर्म ए लोकल लो। लेकिन वो लोकल लो तकरीबन फॉर्म होगा somewhere around these levels, with a close below 0.236 level, which is 43,869 level currently. अगर इसके नीचे आपको पास डेली क्लोज मिल जाता है तो यस, दिस हिडन बेरिश डाइवर्जेंस कैन प्ले आउट टू द डाउन साइड, और दोबारा आपके पास ये वाला एक बॉटमिंग एरिया प्ले आउट हो सकता है अराउंड 42,800 या 43,000 अप्रॉक्सीमेटली। और वो फिर एक जैसा मैंने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था कि एक और डबल बॉटमिंग पैटर्न थ्रू आउट कर सकता है, बट दिस टाइम प्रॉबेबली विद ए हायर लो। यहाँ पे आपके पास डबल बॉटम पैटर्न है लेकिन इट वाज अ लोअर लो। दिस टाइम इफ इट कम्स अराउंड टू दिस साइड, यही स्वाइप करने आते हैं लोज अगर दोबारा, तो दिस कुड बी ए हायर लो बॉटम फॉर्मिंग, जिसके साथ जो आपकी मूविंग एवरेजेस हैं दे आर गोइंग टू गेट मोर फ्लैटन आउट, और फिर और इजी हो जाएंगी ब्रेक करनी टू दी अपसाइड, जिसमें फाइनली 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन दी आवरली कैन ब्रेक टू दी अपसाइड फाइनली। So we'll have to see with every passing hour and every passing day कि what kind of confluences we are getting. 0.236 अगर आवरली पे लूज हो जाता है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें भी आपके पास स्वाइप्स नीचे आएंगे टू दीज लोज।
सो हैविंग सेड दैट, लार्जर जो टाइम फ्रेम है इसी को अगर आप लार्जर मूव पे रिट्रेस करते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास 0.236 का जो कॉन्फ्लुएंस है वो पहले लूज हो गया हुआ था। इफ़ यू रिट्रेस दिस होल मूव, तो वी हैव लॉस्ट इट ओवर हेयर, और उसके बाद कंटिन्यूएशन थोड़ी सी डाउन साइड पे आ रही है। लेकिन जो शॉर्टर मूव है उसका अभी 0.236 लूज नहीं किया, वो मैंने आपको बताया कि वो उसके मेजर जो जो मार्केट के पॉइंट्स हैं वो क्या है एग्जैक्टली। मैं दोबारा से आपको गाइड कर देता हूँ। इफ यू रिट्रेस इट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे अगर आप इसको ट्रेस करेंगे तो 43,870 के पास आपको कॉन्फ्लुएंस मिलेगा 0.236 का, जो कि अगर लूज हो जाता है ऑन डेली टाइम फ्रेम तो फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड आती है। इवन ऑन एन आवरली भी अगर नीचे आ जाता है, यू कैन सी इट ओवर हियर, अगर आपके पास आवरली में 0.236 अलॉन्ग विद 100 सिंपल मूविंग एवरेज और इनमें से एक आधा लो टेकआउट हो जाता है एट 43,736 पॉइंट्स, so it is going to probably come back to these lows, or probably this time we can make a higher low somewhere around this level, यानी कि 43,000 के पास कहीं पे हमारे पास ये लेवल बन सकता है if the picture is supposed to stay bullish। अच्छा, अब इसमें अब जो हमारे पास लार्जर टर्म टाइम फ्रेम है जिसमें वीकली मैंने आपको प्रीवियसली दिखाता आ रहा हूँ काफ़ी अर्से से, वीकली में वी डोंट हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी मार्च 20 लो से फिबोनाची रिट्रेस करके दिया था जून 14 हाईज तक। तो एवरीबडी who's been watching channel regularly he knows कि हमारे पास जो एक फिबोनाची लगी हुई होती है ऑल द टाइम, दिस इज दिस लेवल जिसमें आप मार्च 20 लो से रिट्रेस करते हैं अप टू जून 14 हाईज। तो उसमें हमारे पास जो 0.236 कॉन्फ्लुएंस है उसके ऊपर लास्ट वीकली क्लोज हुआ था हमारे पास, प्रीवियस वीकली भी हमारा थोड़ा सा हेड ऊपर आ गया था इसके ऊपर, और 100 EMS हमें सपोर्ट मिली थी। इस वक्त करंटली वी आर अबव 0.236 लेवल। जो ये पिक्चर है ये चेंज बिल्कुल नहीं हुई है, अभी वीक स्टार्ट हुआ है, इट्स द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस वीक, और अभी ये स्टार्ट हुआ है। और अक्सर जो कॉन्फ्लुएंसेस आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि मार्केट में और जो पहले हाथ मूव आता है जिसको आप कह लें कि जब कैंडल ओपन होती है चाहे डेली हो चाहे वीकली हो, तो अक्सर वो देखने में आता है कि फर्स्ट हैंड इट प्लेस टू द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन दैट इट इज गोइंग टू क्लोज इन। तो हमारे पास अगर ये कैंडल अक्सर इस तरह होता है कि पहले 2 दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और उसके बाद बाय द एंड ऑफ वीक वी गो बैक अबव एंड क्लोज बुलिशली। तो उस तरह का सिनेरियो भी यू कुड लुक आउट फॉर। लेकिन 0.236 अभी हमारे पास होल्ड कर रहा है इस फिबोनाची लेवल पे। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 रीजंस हैं व्हाई आई रेजिस्ट टू बी बेरिश एज ऑफ नाउ, और जो मैक्रो पिक्चर है उसमें जो टेक्निकल्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पहले याद दहानी करा दूं कि इफ़ यू रिमेंबर कि जब भी मैं फिबोनाची आपको दिखाता हूँ या रिट्रेसमेंट हो जाए उसके ऊपर आप एक्सटेंशन लेवल्स देखें, तो आपके पास मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी बाउंस आए तो ऑन अ फिबोनाची, इसको मैंने उल्टा लगाना था, एंड लेट्स डिलीट दिस वन। तो फिबोनाची पे जब भी बाउंस आता है 0.236, आप किसी भी प्राइस एक्शन के ऊपर आप अगर प्ले करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू वेट फॉर इट टू कम अबव 0.236। सो लेट्स सपोज इफ अ प्राइस एक्शन वाज कमिंग डाउन समथिंग लाइक दिस, और फिर वो बाउंस किया और 0.236 के ऊपर क्लोज हुआ, तो यू कैन टेक एन एंट्री। और जब एंट्री होती है उसके बाद मैंने आपको बताता हूँ कि हमेशा दिस इज अ बेरिश बाउंस 0.236 इटसेल्फ, लेकिन अगर क्लोज मिल जाता है तो यू कैन फर्दर कंटिन्यू अप टू द 0.38 टू, और अगर इसके ऊपर आपको मिल जाता है क्लोज यू कैन कंटिन्यू टू 0.5, और यहाँ तक जो है मार्केट इवन के बिलो 0.61 है, ये सारी मार्केट बेरिश है, ठीक है। दिस ऑल ऑफ दिस बाउंस, इसको आप डेड कैट बाउंस भी कह सकते हैं, इसको आप बेरिश बाउंस भी कह सकते हैं। ये सारे वो बाउंसेस हैं जिसके ऊपर हर बाउंस पे आपको बेयर्स जो है यू ट्रैक देम एंड दे कम एंड शॉर्ट द मार्केट, ठीक है, उनकी ट्राई होती है यहाँ पे इसको मार्केट को शॉर्ट करने की। लेकिन द मोमेंट वी क्लोज अबव दिस लेवल, ये 0.618 का जो लेवल है, द मोमेंट यू क्लोज अबव दिस वन, मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, यू एंड यू कंसोलिडेट एंड देन यू कैन फर्दर गो फॉर द एटलीस्ट 1 to 1 लेवल, और उसके बाद फर्दर कंटिन्यूएशन भी मोस्टली लाइक 70% ऑफ द टाइम फर्दर कंटिन्यूएशन भी आती है। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गो एंड एग्जामिन कि मैक्रो पिक्चर में हमारे पास ये किस तरह से प्ले हो रहा है, एंड व्हाई डू आई रेजिस्ट टू बी बेरिश ऑन KSE 100 फॉर नाउ, और उस हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है या लाइन इन द सैंड है वो कहाँ पे जो है इट्स गोइंग टू बिकम समथिंग कि जिसमें से अब आपको सोचना पड़े कि यस यू हैव टू गेट बेरिश। तो अगर आप, ये आपके लास्ट टाइम के हाईज हैं, ठीक है, लेट्स सी द मैक्रो पिक्चर, ठीक है। ये हाईज कब फॉर्म हुए में, ये हाईज फॉर्म हुए में जी 22 मई 2017 को, ठीक है। अब हमने इसको एग्जामिन करना है
कि हमारे पास इस वक्त करंट पिक्चर में ये जो बाउंस है फ्रॉम मार्च 20 लोज, क्योंकि ये पूरी रिट्रेसमेंट और उसके बाद पूरा एक बाउंस है। सो ऑन अ मैक्रो पिक्चर अगर हम इसको रिट्रेस करेंगे फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है, यू पुट अ फिबोनाची ओवर हियर और आप इसको पूरे को रिट्रेस कर लें अप टू मार्च 20 लोज, ठीक है, एंड यू कैन सी कि हमने यहाँ तक हम ये 0.236 के ऊपर आए, वी रीटेस्टेड इट, देन वी केम अप टिल 0.618। उससे पहले भी हमने जब बाउंस किया 0.618, यू कैन सी एग्जैक्टली, ठीक है, बेरिश बाउंस, गॉट रिजेक्टेड, बेयर्स ने शॉर्ट किया, मार्केट नीचे चली गई। उसके बाद दोबारा आपके पास फिर 0.618 से रिजेक्शन मिली आपको, बट दिस टाइम 0.5 होल्ड कर गई और उसके बाद फाइनली आपने 0.61 ब्रेक कर दी। तो मैंने आपको क्या बताया कि 0.618 जैसे ही 0.618 ब्रेक होता है मार्केट बिकम्स बुलिश, ठीक है। अब जब 0.61 ब्रेक हुआ, 0.61 है क्या, 43,176, ये वो एक लाइन इन द सैंड है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम कि अगर ये 0.618 लूज हो जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी डेविस्टेटिंग फॉर द मार्केट, क्योंकि आपने 0.618 जो है वो दोबारा ब्रेक कर देंगे टू द डाउन साइड और दैट इज गोइंग टू बी नॉट कन्फ्लुएंस फॉर द बुलिश पीपल या बुलिश ट्रेडर्स। आपकी ये मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएगी एंड फाइनली यू कैन कंटिन्यू बैक टू द डाउन साइड, जिसमें फिर 0.5 लेवल दैट इज एट 40,000 एंड 0.382 विच इज एट 37,000 एंड फर्दर मोर कॉन्टिन्यूशन। वो उस टाइम पे स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपके कॉन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं फॉर फर्दर कॉन्टिन्यूशन। तो हमारे पास जो मैक्रो पिक्चर है उसमें यहाँ पर टेक्निकली तो आपने देख लिया कि हम 0.618 के ऊपर है, ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है और उसके बाद हमने ऑल्दो एक दफ़ा, दो दफ़ा और अब तीसरी दफ़ा उसको टेस्ट कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, द मोर प्राइस एक्शन बैंग्स इनटू इट, द मोर लाइकली इट इज टू ब्रेक। तो एक दफ़ा, दो दफ़ा और तीन दफ़ा हो चुका है। ये इसके बाद दोबारा राउंड ऑफ करके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये दोबारा नीचे आया राउंड ऑफ करके तो क्या होगा कि दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू ब्रेक 0.618 और मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएगी। सो दिस इज द मैक्रो पिक्चर फॉर KSE 100 एंड अंटिल एंड अनलेस दैट हैपेंस, जिसमें आप देख रहे हैं कि 100 EMA भी एग्जैक्टली एट 0.618 कॉन्फ्लुएंस। अगर ये ब्रेक हो जाती है अलॉन्ग विद 0.618 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम विच इज 43,176, so that is not going to be a good resolution for the market in the mid to शॉर्ट टर्म फॉर दिस मूव। उसमें अगर आप इसी दूसरा जो रीज़न है दैट इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट्स में क्यों असरअंदाज होती है, अब मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी चीज़ है, इवन फ्रॉम ऑयल से लेके एक सोप या टूथपेस्ट कुछ भी हो, ये जिन मार्केट्स के आप शेयर्स खरीदते हैं, यानी कि ये जो मार्केट्स बेसिकली जो कंपनीज बेसिकली जो आपको बेचती हैं ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स वगैरह, वो भी इसी इंडेक्स का हिस्सा हैं, वो भी पब्लिकली लिमिटेड कंपनीज होती हैं। और जब उनकी प्रोडक्ट इंक्रीज होती है तो नो बडी इज सेक्रीफाइसिंग हिज ओन प्रॉफिट्स। तो क्या होता है, कंज्यूमर एट द एंड प्राइस पे करता है, दे एंजॉय देयर शेयर एज इट इज। यानी कि अगर उनके पास उनका अगर मिसाल के तौर पे ऑयल है, ठीक है, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है और इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही है या किसी भी वजह से बढ़ रही है, तो जो कंपनीज हैं जो इंडेक्स पे लिस्टेड हैं, जो इंडेक्स का अंदर काउंट करती हैं, उनका शेयर काउंट करता है, they are going to have same number of profits या same amount of profits। कंज्यूमर जो है उसके उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ डलता है कि उसको जो है वो प्राइस पे करनी पड़ती है। सो ये कंपनीज तब तक इन्फ्लेशन एंजॉय करती हैं until and unless there is a break point। जहाँ ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट आ जाता है, उसको सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है मार्केट में, जहाँ पे कंज्यूमर की बाइंग पावर खत्म हो चुकी होती है इन प्रोडक्ट्स को मजीद खरीदने की। वो टाइम कब आएगा, वो ऑब्वियसली दैट इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट। उसके लिए CPI के नंबर्स जो हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स, यू हैव टू रियली गो थ्रू देम और उसको आपको इन डिटेल स्टडी करना पड़ता है कि CPI जो है लोकली अक्सर जो, बल्कि लोकली क्या, कोई भी इंटरनेशनली जो हो चाहे लोकली, कोई गवर्नमेंट उसको इस तरह से पब्लिश नहीं करती कि आवाम को जो है वो ट्रू नंबर्स दे सके। सो यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन और उसके लिए आपको मॉनेटरी सप्लाई और करंट डेफिसिट बहुत सारी चीज़ें अकाउंट में लेनी पड़ती हैं। So having said that, ये दो वजूहत है। Technically we are above 0.618 and fundamentally inflation is actually acting on the markets और markets inflate करती चली जा रही है। You have seen US जो है वो monetary supply उसने अपनी balance sheets बहुत ज़्यादा increase कर दी और वो करता चला जा रहा है। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर ले, विच वी कॉल्ड टेपरिंग, और उसका भी उन्होंने सहारा लेने की कोशिश की। लेकिन देन अगेन यू सॉ कि अगर वो ज़्यादा सहारा लेते हैं उसका तो मार्केट एकदम से जो है वो डिफ्लेशन में जाती है।
और ये वो चाहते नहीं है, क्योंकि अगर पहले पॉइंट पे अगर वो उसको नेचुरली प्ले आउट होने देते, कंट्रोल ना करते, तो इस तरह के इन्फ्लेशन के लिए जो इन्फ्लेशन आज आ रही है वो आने की ज़रूरत ही ना पड़ती और उनको कभी मॉनेटरी सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़ती। सो उनका ये पर्पस नहीं है कि मार्केट्स गिराई जाए, मार्केट्स को कंट्रोल जरूर करना चाहते हैं। कितना कर पाएंगे, द ओनली टाइम कैन टेल दैट। लेकिन इन्फ्लेशन इज अ बिग रीजन दैट आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ, इस वक्त एटलीस्ट आई एम नॉट गेटिंग बेरिश ऑन दिस, या एटलीस्ट टेक्निकली 0.618 ब्रेक हो जाए, या जो है जो प्रिंटिंग है वो खत्म हो जाए पूरी दुनिया से अचानक से, और विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल, क्योंकि वो पूरा जो पूरी जो गेम है मॉनेटरी सप्लाई बैलेंस शीट बढ़ाने की, वो उसी को नल एंड वॉइड कर देती है, द रीजन बिहाइंड इट। So these are the metrics that I'm looking in a macro picture. You should also keep an eye on it. और ये exactly 0.236 कॉन्फ्लुएंस में भी वही आती है चीज़। यू कैन, अगर आप पॉइंट मार्च 20 जो है लो से इसको रिट्रेस करते हैं अप टिल द जून 14 हाई, वो भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन समवेयर अराउंड द सेम एरिया। सो 100 EMA इज एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस। अगर आप इन दोनों को एक साथ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, यू कैन ड्रॉ एंड सी व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस दैट वी आर गेटिंग। और अगर आप इन दोनों को ड्रॉ करके देखेंगे तो यू कैन सी कि एक छोटी सी आपके पास एक बॉक्स बनता है। यू कैन ऑल्सो मार्क दिस बॉक्स एंड यू नो सी इट फॉर योर सेल्फ, और इसको आप अपने चार्ट पे प्लेस करके देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है दिस नीड्स टू होल्ड। ये बॉक्स अगर होल्ड कर गया ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, द मार्केट इज अगेन गोइंग टू गेट बुलिश। और 0.618 जगह जो कॉन्फ्लुएंस है दैट इज ऑल्सो ट्रेंडिंग एज अ साइन कि जब तक हम इसके अबव हैं, वीकली टाइम फ्रेम इसके ऊपर है 43,100 लेवल के और द 100 EMA, तब तक वी आर सेफ एंड देयर आर नॉट मच चेंजेस ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम। So this is it for today. Thank you so much. Allah Hafiz.